हेलो टेंथ वालों, कैसे हो तुम सब। होप तुम टेंथ की टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि आज से हम टेंथ क्लास केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट कर ही रहे हैं। और आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम सिमरन है और मैं आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी फिजिक्स बाबा 2.0 पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपन आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अपन फिजिकल चेंज से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज, अब तुमने आइसक्रीम्स चॉकलेट्स खाई हैं, है ना। और जब तुम आइसक्रीम चॉकलेट्स को फ्रीजर में से निकालते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। और जब वो बहुत देर तक बाहर रखी रहती है तो फिर वो मेल्ट होने लगती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। और जब तुम उस मेल्टेड चॉकलेट्स, मेल्टेड आइसक्रीम्स को वापस से फ्रीजर में रखोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो बाहर रखी रहती है फ्रीजर से चॉकलेट आइसक्रीम, तो उनके अंदर का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है मतलब कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज आ जाता है, जिस कारण से उसका शेप चेंज होने लगता है। वैसे ही तुमने बॉटल में से पानी पी के उसको क्रश करके फेंका होगा, ठीक है। जब तुम बॉटल को क्रश करके फेंकते हो तो मतलब बॉटल का शेप चेंज हो जाता है। और जब तुम उस क्रश्ड बॉटल में एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा, वो बॉटल वापस से अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुमने उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज किया, तभी जाके वहाँ पे उसका शेप चेंज हुआ, ठीक है। तो बॉटल्स, आइसक्रीम, चॉकलेट से हमें क्या समझ में आता है कि फिजिकल चेंज वो होता है जब किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाए, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए या फिर उसके शेप में चेंज आ जाए, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि हमने क्रश बॉटल में एयर ब्लो करी तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स जो मेल्टेड फॉर्म में थी उनको वापस से फ्रीजर में रखा तो फिर वो वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, यार तुमने लोहे की चीजें देखी होंगी, कार्स, गाड़ियां, कीज, और तुमने वो चीजें भी देखी होंगी जिनके ऊपर लोहे पे जंग लगा रहता है, जैसे कि कार के वो पार्ट्स जो बहुत टाइम तक यूज नहीं होते, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब लोहा जो है, यानी कि आयरन, लोहा आयरन, जब वो बहुत टाइम तक सराउंडिंग में एक्सपोज रहता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तब क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोहे के साथ अटैच होने लगते हैं, यानी कंबाइन होने लगते हैं। और फिर वो उसके ऊपर डेवलप कर लेते हैं एक ब्राउन लेयर, रेडिश ब्राउन लेयर, जिसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये आयरन के एटम्स हैं। हम मान के चलते कि हमारे पास जो लोहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स हैं, ठीक है। और हमारी सराउंडिंग में है मॉइस्चर और ऑक्सीजन। जब ये लोहा जो है बहुत देर तक वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है तो वाटर और ऑक्सीजन के एटम्स इसके साथ अटैच होने लगते हैं। और जब ये अटैच होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं रस्ट, Fe2O3.XH2O, ठीक है। यहाँ पे आयरन, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना रस्ट, उसके अंदर हमारे पास 2 एटम्स आयरन के हैं, ठीक है, 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और हमारे पास X मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो यहाँ पे इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। तो अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो मतलब कि वहाँ पे केमिकल चेंज अकर हुआ है। अब तुम अगर एक लोहे के ऊपर रस्ट लग गई तो वहां पे से हम लोहा तो ऑब्टेन कर नहीं सकते उसमें से जो प्योर फॉर्म में था, ठीक है। और पर कुछ कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली बस इतना सा होता है कि हम जो केमिकल चेंज होता है उसके प्रोसेस को हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन, इट्स दैट सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं केमिकल रिएक्शन में जो हमको समझने हैं। पहला पॉइंट ये कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। अब रिएक्टेंट्स, जैसे कि हम अपने रस्ट वाले एग्जांपल पर ही चलें तो वहां पे हमने देखा कि आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। तो जितने भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यानी इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं आयरन
ऑक्सीजन और वाटर, और इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इस केस में हमारा प्रोडक्ट था रस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो एक थर्ड मेन पॉइंट है वो ये होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो एंटायरली डिफरेंट रहती हैं, कोई सिमिलैरिटीज नहीं रहती। जैसे हम यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स में है एक हमारा रिएक्टेंट आयरन। ठीक है, आयरन की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसके पास स्ट्रेंथ रहती है, शाइन रहता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं अगर हम अपने प्रोडक्ट को देखें, रस्ट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो शाइनी अपीयरेंस होता है, इसका रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफर हो जाती हैं। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो बहुत ही वास्ट डिफरेंस पर होती हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एक बात बताओ, अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ना वो तुम्हें दिखेगा कि उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ना ही वो सब्सटेंस तुम्हें बताएगा कि देखो मेरे अंदर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। बात तो सही है। तो तुम्हें पता चलेगा 5 इंडिकेशंस की मदद से, जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम इन 5 इंडिकेशंस को एक एक करके देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इसमें तुमने मे भी अपने केमिस्ट्री लैब्स में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा जिसमें तुमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया होगा, उसके अंदर तुमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाले होंगे, जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते हैं वो डाले होंगे, और उसके ऊपर तुमने पोर किया होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब तुमने उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड किया तब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे गैस एक इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस वहाँ से लिबरेट हो रही है, जो होती है हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? तुम्हें ऐसे पता चलेगा, जब तुमने एसिड डाल दिया कोनिकल फ्लास्क में, उसके बाद अगर तुम एक बर्निंग मैच स्टिक को कोनिकल फ्लास्क के माउथ के नियर ले जाओगे ना, तो वहां पे तुम्हें एक पॉप साउंड सुनाई देगा, जो तब प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। तो वो पॉप साउंड ने ये कंफर्म किया कि वहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो मतलब कि इस पूरे रिएक्शन में हमें गैस मिली एज अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन पे, जो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर ये बहुत ही तुम्हारे लेवल पे बहुत ही फेमस सा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें तुम एक ब्लू कलर के सोल्यूशन में, जो कि हम उसे कहते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें जब तुम आयरन के ग्रैनुअल्स डालोगे या एक आयरन नेल इंसर्ट करोगे तो वो जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर से पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो पेल ग्रीन कलर किसका होता है? वो होता है फेरस सल्फेट का, जो एक रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो जाता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ से वो ब्लू कलर से पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब कलर चेंज हो जाता है हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे थर्ड इंडिकेशन पे, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, यार तुमने चेंज इन स्टेट तो तुम कहोगे हमने फिजिकल चेंज में भी देखा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल चेंजेस में जब हम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि तुम्हें याद रखना है, और वो ये है कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट का जो मतलब है वो ये होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफर होती है। ठीक है, फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस है जिसको हम आइसक्रीम, चॉकलेट्स जो भी लेकर चलें, वो उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें, हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम देखें जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं गैसियस स्टेट में हैं, और जब इन दोनों गैसेस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या देता है? वाटर। और वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो यानी कि यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफर हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन अकर होता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो मतलब कि वो रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज में है, और उस रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फोर्थ इंडिकेशन पे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हम उसी हमारे पहले एग्जांपल पे चलते हैं जो हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा था कि हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाले, एंड फिर हमने उसमें पोर किया है डाइल्यूट HCl एसिड।
ठीक है, वहाँ पे हमने समझा था इवोल्यूशन गैस में कि वहाँ पे एक गैस इवॉल्व होती है, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ होती है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, और वो ये होता है कि वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, जब तुमने जिंक ग्रैनुअल्स में एसिड को पोर किया होगा, तब उसके बाद जब तुम उस कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखोगे तो वो तुम्हें थोड़ा सा गर्म फील होगा। ठीक है, और वो गर्म फील इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है जब ये रिएक्शन हो रहा था। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, किसी किसी रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब भी होती है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है। ठीक है, और तो ये मतलब गर्म फील होना या ठंडा फील होना जब कोई रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर का चेंज हो रहा है मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, अब हमारा आता है फिफ्थ और लास्ट इंडिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तुम ऐसे समझ सकते हो, तुमने अपने घर में मम्मी को देखा होगा कि वो गर्म दूध में जब विनेगर डालती हैं, लेमन जूस डालती है, तो वहाँ पे दूध में से सॉलिड पार्टिकल सेपरेट होने लगते हैं और वो बॉटम में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको तुम कहते हो कि वो पनीर है। ठीक है, अब ये पूरा जो प्रोसेस है, मतलब कि हमने दो लिक्विड्स को कंबाइन किया और एक लिक्विड में से हमारे सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हुए और एक्यूमुलेट हो गए वेसल के बॉटम में, वो जो एक्यूमुलेशन हुआ है सॉलिड पार्टिकल्स का, हम उसे कहते हैं कि वो प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ से प्रेसिपिटेट हमें सिंपली ऐसे पता चलता है, जब दो फ्लूइड्स कंबाइन होते हैं। अब फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अभी जब ये दो फ्लूइड्स कंबाइन होते हैं, तब किसी एक फ्लूइड में से सॉलिड पार्टिकल सेपरेट होने लगते हैं और कंटेनर के या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन, हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है इसलिए प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो है तुमने अगर अपने केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म किया ही होगा कि तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें तुमने लाइम वाटर लिया है। ठीक है, लाइम वाटर लिया है और उसमें जब तुम अपने माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, तो थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है, वहाँ पे कुछ मिल्की वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, वो जो मिल्की वाइट सब्सटेंस होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर वाइट होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब दो फ्लूइड्स, एक लिक्विड और एक गैस, जब कंबाइन हुए, तो जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हुए और वो वेसल के बॉटम में जाके एक्यूमुलेट हो गए और हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्लूइड्स के कंबाइन होने से एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो यानी कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है और इस पूरे लेक्चर में हमने 3 मेन टॉपिक्स को कवर किया और हमने इसके अंदर स्टडी करी कि उस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कब होता है? जब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है किसी सब्सटेंस के। और केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन कैसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन सिंपली वो प्रोसेस का नाम होता है जिसमें केमिकल चेंज अगर हो रहा होता है। वहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और हमने एक चीज और इंपॉर्टेंट वहाँ पे देखी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फिर हम आए थे अपने इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पे, और वहाँ पे हमने 5 इंडिकेशन समझे जिनसे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। और वो 5 इंडिकेशंस थे: इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हम आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय बाय।